हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आपको बता दें यहाँ पर कि आज हम लोग जो बात करेंगे वो दरोगा के सिलेबस के बारे में पूरी तरह से हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि बिहार दरोगा का जो सिलेबस है, ठीक है, उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हम पूरी दरोगा की सिलेबस को कवर कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस एसआई सिलेक्शन प्रोसेस की, कि किस तरह से यहाँ पे सिलेक्शन में प्रोसेस होता है और कैसे दरोगा एक इंसान बनता है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से जानेंगे और बने रहिए हमारे वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और चलिए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और पूरी तरह से आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों कि बिहार पुलिस, ठीक है, एसआई एक कंडक्ट करवाती है एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा चरण में होता है मुख्य परीक्षा, जिसे हम लोग मेंस बोलते हैं, यानी कि मेंस मुख्य परीक्षा होती है। फिर होती है पीईटी, फिजिकल एजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जिसमें आपको शारीरिक मापदंड के बारे में यहाँ पे करा जाता है। आपकी रनिंग ली जाती है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब का टेस्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर पे मेडिकल परीक्षा। तो मेडिकल परीक्षा होने के बाद आपको पूरी तरह से फिट कर लिया जाता है और मेरिट बनाया जाता है। किसके आधार पर? तो मेंस के आधार पर। ठीक है, आपने जो मुख्य परीक्षा दिया था उसके आधार पर यहाँ पे मेरिट बनती है और आपकी फाइनली सिलेक्शन होती है बिहार दरोगा में। चलिए, तो हम लोग इसी को पूरी तरह से हम लोग पैटर्न को समझेंगे और जानेंगे यहाँ पर कि किस तरह का पैटर्न है। तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला बिहार दरोगा का पैटर्न आपको हम दिखा दें। यहाँ पे देखेंगे बिहार दरोगा का पैटर्न है। पेपर 1 होता है। ठीक है, पेपर 1 में क्या पूछा जाता है आपको हम बता दें। यहाँ पर जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर्स, यानी कि करेंट अफेयर्स यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे पीटी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो पीटी के लिए आप लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा और बाकी का जनरल नॉलेज जो कि आपको मेंस में भी काम देगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क्स के 2 घंटे का समय रहता है। कितना? 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स के लिए, 2 घंटे का समय होता है। आपका क्वेश्चन 0.2 निगेटिव होता है, यानी 1/10। ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और ये जो होता है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपका क्वालिफाई करना इसमें ज़रूरी है। ठीक है, वैकेंसीज का लगभग 20 गुना रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस एसआई का पैटर्न, यानी कि मेंस। ठीक है, मेंस का पैटर्न देखेंगे तो मेंस में यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं कि जनरल हिंदी होता है, इसमें पेपर 1 होता है। ठीक है, पेपर 1 इसमें होता है जनरल हिंदी। ये 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहते हैं, सेम 2 घंटा, 0.2 निगेटिव। आपको यहाँ पे बताते चलें कि ये जो होता है हिंदी जो होता है वो ओनली फॉर क्वालिफाइंग होता है, यानी इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, इसका नंबर मेंस मेरिट में नहीं जुड़ता है। तो इसमें 33% आपको नंबर कम से कम लाने होते हैं ताकि आप यहाँ पे पास कर जाएं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पेपर यहाँ पर एक पेपर 2 होता है। पेपर 2 यहाँ पर होता है। पेपर 2 भी सेम होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटा और निगेटिव मार्क्स 0.2। पेपर 2 में क्या रहता है दोस्तों? जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स और रीजनिंग। यहाँ पर क्या होता है कि मैथ्स और रीजनिंग ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो मेंस पेपर में आपका 2 पेपर होता है। पेपर 1 यहाँ पर हो गया हिंदी और पेपर 2 में आपका ये हो गया। कंडीशन सेम रहता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि पीटी में करेंट अफेयर्स पूछा जाता है, लेकिन मेंस में करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है? मैथ और रीजनिंग। चलिए, तो हम लोग एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं पूरी तरह से। अब हम लोग सिलेबस पे आते हैं और हम लोग जानेंगे कि क्या क्या पूछता है। तो आपको बता दें यहाँ पर
कि हम लोग अगर यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो पीटी भी आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा जब हम सिलेबस बताएंगे, तो आपको उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। देखिए रीजनिंग, जिसमें आप ब्लड रिलेशन पढ़ सकते हैं, सिलोलिज्म, एनालॉजीज, फिगर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑड वन आउट, पजल्स, ठीक है। ऐसे करके आपको क्वेश्चंस रहेंगे और पजल्स भी रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पे इस चैप्टर को पूरी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे जांच करके। उसके बाद अगला हम लोग मैथ देख लेते हैं। यहाँ पे मैथ का सेक्शन कि मैथ में क्या क्या पूछता है। तो देखिए नंबर सिस्टम, सिमेट्री, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, क्यूब रूट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, वर्क एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको डीआई बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। डिस्काउंट हो गया, ज्योमेट्री हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो ओवरऑल आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से मैथ पूछा जाएगा और कुछ ज्योमेट्रिकली भी रहेगा क्वेश्चंस, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दे देंगे, ठीक है। तो अगला हम लोग स्टेप में जाएंगे जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या क्या पूछता है दोस्तों, तो ध्यान देंगे हम लोग जनरल साइंस में अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस और साल्ट जिसको बोलते हैं। आपको फिर यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मांड, उसके बाद गति का चैप्टर हो गया। ये ब्रह्मांड यहाँ पर आप गलती से हो गया, लगता है आपका ये जो है वो ज्योग्राफी में पढ़ना है, तो आप लोग इसको अगले सेशन में ज्योग्राफी वाले पार्ट में हम देख लेंगे। तो चलिए ये फिजिक्स का पार्ट हो गया। यहाँ पे गति हो गया, बल हो गया, कार्य, ऊर्जा और शक्ति हो गया, परमाणु की संरचना हो गई। तो यहाँ पर आपको देखिएगा अणु हो गया, धातु अधातु हो गया, ध्वनि, कार्बन, मृदा, प्रकाश, प्राकृतिक घटना, विद्युत करंट, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, चुंबक और चुंबकत्व यानी मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेट और मैग्नेटिज्म, इससे भी आपको सवाल पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे पर्यावरण से जुड़े मुद्दे होंगे, प्रदूषण से होंगे, पदार्थों में परिवर्तन, और यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों कि आपको बायोलॉजी में भी पढ़ना होगा। तो लूसेंट का आप लोग बायोलॉजी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लूसेंट में का बायोलॉजी पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी से भी एक दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग इतिहास, ठीक है। तो इतिहास यानी कि हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राचीन भारत। अब ऐसे भी हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, जिसको एंशिएंट, ठीक है, उसके बाद होता है मेडिवल और एक होता है क्या, मॉडर्न, ठीक है। तो 3 पार्ट में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। और यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऐतिहासिक स्रोत हो गया, ठीक है, यानी कि हिस्टोरिकल सोर्सेस हो गए, आप उसको देखेंगे। प्रशस्तर युग हो गया, हड़प्पा संस्कृति हो गया। वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें लेटर वैदिक काल वगैरह सब कुछ रहेंगे। आगे हम लोग देखेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म से होंगे क्वेश्चंस, उस चैप्टर को भी आपको पढ़ना होगा। उसके बाद देखिएगा महाजनपद और मगध का उत्कर्ष है, यानी कि मगध साम्राज्य है, यानी महाजनपदों को पढ़ना होगा। 16 महाजनपद होते थे, उसको पढ़ना होगा। यहाँ पे ईरानी और मकदूनिया का आक्रमण पढ़ना होगा, मौर्य वंश, ठीक है, और मध्य एशिया से संपर्क होता है, उसको पढ़ना होगा। सातवाहन युग हो गया, सुदूर दक्षिण का इतिहास, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, यानी कि गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन का डायनेस्टी और उसका साम्राज्य और दर्शन। ओवरऑल आपको एंशिएंट हिस्ट्री में इतना चैप्टर पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे दोस्तों मेडिवल इंडिया। तो मेडिवल इंडिया की बात करें हम लोग, तो मेडिवल इंडिया में आपको सबसे पहले उत्तर भारत के राज्य पढ़ना होगा, चोल साम्राज्य पढ़ना होगा, अरबों पर आक्रमण, यानी भारत में अरबों पर आक्रमण कब हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण पूछेगा, तो मुस्लिम आक्रमण पूछेगा तो वो हुआ था क्या, मोहम्मद बिन कासिम के काल में, यानी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत में अरबों का आक्रमण। चलिए तो अगला यहाँ पे देखिएगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आपको सल्तनत काल मिल जाएगा, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, 5 वंशों के बारे में पढ़ना है, ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। तो आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ लेंगे। विजयनगर और बहमनी राज्य पढ़ लेंगे। यहाँ पे विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था, ठीक है। तो यहाँ पे विजयनगर और बहमनी साम्राज्य को पढ़ लेंगे। भारत में सांस्कृतिक विकास हुआ था, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है मुगल साम्राज्य, ठीक है, मुगल डायनेस्टी जो कि 1526 में किसने किया था, तो बाबर ने स्टार्ट किया था, इसकी स्थापना की थी। अब 1526 में ही बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक कौन थे, इब्राहिम लोधी, उसको हरा करके यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करी थी, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग।
आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो आधुनिक इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में शुरुआत होता है यूरोपीय कंपनी का आगमन, फिर उत्तरवर्ती मुगल काल यानी डाउनफॉल ऑफ मुगल्स, नवीन राज्यों का उदय हुआ था, ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई थी, ब्रिटिशों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था, फिर 1857 की क्रांति और उसके बाद भारत में ब्रिटिश नीतियां आई थी, उसको पढ़ना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगला देखेंगे हम लोग धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा भारतीय राष्ट्रवाद का उदय, फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे स्वराज्य के लिए संघर्ष, फिर गांधी इरा पढ़ना है आपको, गांधी युग, दक्षिण भारत से आकर के यहाँ दक्षिण अफ्रीका से आके भारत में कब आए तो गांधी युग के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन आपको पढ़ना होगा। फिर देखें स्वतंत्रता भारत के बाद का इतिहास कुछ, जैसे कि संविधान का लागू होना, संविधान बनना, ठीक है, भारत पाकिस्तान का अलग होना, यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद का जो कुछ प्रोसेस है वहाँ तक। अब तो है कि अभी तक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग 1960 तक का काल को भी पढ़ सकते हैं आगे का, ठीक है। चलिए उसके बाद एक नज़र यहाँ पे विश्व इतिहास पे डाल लेते हैं, क्योंकि विश्व इतिहास से भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री, तो देखिए पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रूसी क्रांति भी है। चलिए अब हम लोग आते हैं भूगोल पार्ट में, ज्योग्राफी कि अब हमको यहाँ पे देखिएगा जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ज्योग्राफी के सिलेबस को एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे विश्व भूगोल और ब्रह्मांड और सौरमंडल, जो कि वहाँ पे ब्रह्मांड गलती से लिखा गया था, तो यहाँ पे आ गया आपका। चलिए अगला देखेंगे विश्व का भू आकृति विज्ञान, फिर है जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल। ओवरऑल यहाँ पे आपको ये सब चैप्टर पढ़ने होंगे। विश्व में महाद्वीप, आर्थिक भूगोल, कृषि और मानव भूगोल। महाद्वीप एशिया, ठीक है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इसको आपको कवर करना होगा महाद्वीपों को। चलिए तो और अगला यहाँ देखेंगे भारत का भूगोल, वो तो विश्व का भूगोल था। भारत और भौतिक पर्यावरण, भारत की जनसंख्या, भारतीय राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र, यानी कि ओवरऑल हमारे भारत में 28 राज्य, ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो मिला करके हम लोग को ये पढ़ना होगा पूरे 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ना है, जनसंख्या पढ़ लेना है। फिर आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देख सकते हैं अर्थशास्त्र सिलेबस में कहीं देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन आपको अर्थशास्त्र भी पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप लोग इकोनॉमिक्स के लिए लूसेंट बुक का सहारा लीजिएगा और लूसेंट से ही इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग एक बार देख लेते हैं हिंदी का सिलेबस, ठीक है, कि हिंदी में क्या क्या है। तो हिंदी के व्याकरण से हम लोग देख लेते हैं अपव्यय, निपात, समास, लिंग, वचन कारक, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, ध्वनि विशेषण, क्रिया विशेषण और संधि, यानी ओवरऑल आपको यहाँ से हिंदी का पार्ट हो गया कवर। हिंदी में इतना पढ़ लीजिएगा। और हिंदी में रहता है, ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपका, रिक्त स्थानों को भरें, ठीक है। उसके बाद आपका रहेगा कि एरर दिया हुआ रहेगा, यानी कि एक सेंटेंस दिया गलत है, उसको चुनना होगा सही कि कौन सा सही है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, पदांश गद्यांश जो भी रहता है दिया हुआ रहता है, आपको उसको उसमें से सेलेक्ट करके आंसर क्वेश्चन लिखना होता है, पैसेज के टाइप रहेगा, ठीक है। चलिए तो हिंदी में आपको यहाँ तक आपका सिलेबस में रहेगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे पूरी तरह से सिलेबस को कवर कर लिया है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बिहार दरोगा के सिलेबस को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। आपको बस यही काम करना है कि इस सिलेबस पे काम करके और अभी से ही तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यहाँ पर से आप अगर इतना पढ़ के चले जाते हैं तो आपको रिजल्ट होने से कोई नहीं रोकेगा। आपका पक्का सिलेक्शन होगा इस बार दरोगा में, जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं दरोगा के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और
अगर आपको कोई क्यूरीज होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।